प्रेम से बोली छठी माता की जय, सूरज भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में माता छठी का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठी माता दया करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी, दोनों जो बड़े प्रेम से रहते थे। किसान का 2 बेटा था। जब 2 बेटा था तो दोनों के शादी किए, 2 बहू आ गई। तो बड़ी बहू जो थी गुरु भाई बहना, उसका संतान नहीं होता था। गांव का लोग छठ करते थे तो बड़ी बहू बड़े होलसा से किसी के घर भी चल जाती थी कि भाई छठ किए हैं तो जाके प्रसादी बनाना, घाट पे जाना, लोगों के साथ गीत गाना बहुत अच्छा लगता था। जब कुछ लोग छठ किए हुए थे तो बेचारी जाके और नदी में 1 लोटा जल लेके खड़ा हो गई। बड़ी वाली, जो छोटी वाली थी उसका एक बच्चा हो गया, शादी पीछे हुआ 5 वर्ष। बड़ी वाली का एको संतान नहीं हुआ तो 1 लोटा जल लेके गंगा जी में खड़ी हो गई कि हे छठी माता, अगर जो हमको संतान होगा गोदी भर दीजिएगा तो हम भी अर्घ देंगे, हम भी छठ करेंगे। ऐसे भी तो हम आज उपवास में हैं, लेकिन ये छठ तो है नहीं, बस आपकी आराधना कर रहे हैं। लोगों से अपना आंचल में प्रसादी ली कि भाई मेरा आंचल में प्रसादी दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो गोतनी थी वो बार बार कहती थी कि बंझिनिया बड़ा छठिया कर ली है, उपवास ले है, सबकी यहाँ गीतिया गाने जा रही तो बड़ा बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। अरे बंझिनिया तुमको कौन पूछेगा। बार बार छोटी वाली ताना देती थी बड़ी वाली के। बेचारी बड़ी वाली बहुत रोती थी। छठी माता से रो रो के अपना दुख कही तो छठी माता उसका पुकार सुन लिए। जब पुकार सुन लिए तो बेचारी कार्तिक मास में व्रते रखी और अगहन मास का उसका गर्भवती रह गया। कार्तिक मास में व्रत रखी, अगहन मास में से उसका गर्भवती रह गया। कुछ दिन बीता तो उसका जी घबराने लगा, अजीब अजीब मन करने लगा। तो बेचारी किससे कहती है, अपना पति से बताई तो पति जो हैं कुछ भी कह के समझा दिए। अब छोटा जेठानी देवरानी थी तो उससे कैसे बताती। सास और देवरानी बिल्कुल एकदम में नहीं लगाते थे। सास भी बंझिलिया नाम रखी थी कि अरे तू बांझ हो, तुमको बाल बच्चा नहीं होगा, मेरा छोटा बहू कितना बढ़िया है, इसका बाल बच्चा हो गया है और तुमको बाल बच्चा नहीं हुआ है, तुम तो बांझन हो। गुरु भाई बहना, जो पड़ोसन थे अगल बगल के टोला मोहल्ला के, या तो शहर में रहिए या गांव में रहिए, किराए पर रहिए या अपना घर में रहिए, चाहे जहां भी रहिए, टोला पड़ोसन जरूर होते हैं, मोहल्ला के लोग जरूर होते हैं, चाहे तो बड़ा सिटी हो या तो छोटा गांव हो। तो बेचारी पड़ोसन से जाके अपना दुख की बातें बताई कि भाई देखिए ना, पता नहीं काहे मेरा मन ऐसा लगता है। पड़ोसन जो थे कहते हैं कि अरे अरे बहुत बड़ा खुशखबरी है, हम तुमको बोले थे ना कि देखो गंगा मैया में बड़ी शक्ति है, छठी माता में बड़ी शक्ति है, तुम कार्तिक नहाओ और व्रत रखो तो तुमको संतान होगा। बोली कि हाँ सही बात है, आप तो बताएं और वैसे हम किए
तो हमको ऐसा मन लग रहा है। कहते हैं कि खुशी की बात है, किसी से मत बताना। बेचारी के सास और देवरानी दोनों मिलके अलगे कर दिए थे तो वो अलग रहती थी। बाजी मझिनिया ऐसे करके कहते थे तो बेचारी कितना सहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब कितना दिन, 1 महीना छिपेगा दीदी, 2 महीना छिपेगा, 3 महीना छिपेगा, चौथा महीना में तो लोग जान ही जाएगा, 5वां में तो जान ही जाएगा, 6ठा में कहाँ जाएगा, 9वां महीना में होने के बाद कहाँ जाएगा। तो बेचारी के 4-6 महीना हुआ तो गोतिनिया जो है सबसे कहती है कि लगता है कि मंझिनिया के लड़का होने वाला है, लगता है कि मंझिनिया के लड़का होने वाला है। तो बेचारी अपना किसी से नहीं बताई, बस पड़ोसन एक ठो जानती थी, जो देवरानी है वो कहती कि हे दुर्गा मैया, वो मंझिनिया के अगर जो बच्चा पेटे में मर जाएगा तो हम 2 पठिया देंगे। गंगा मैया से कहती है कि हे गंगा मैया, वो मंझिनिया के अगर जो बच्चा पेटवे में मर जाएगा तो हम 2 पठिया देंगे। छठी मैया से कहती है, हे छठी मैया, बड़ा आप बहुत बड़ा महत्व है, आपका नाम है, अगर जो मंझिनिया के पेटवे में बच्चा मर जाएगा तो हम 5 शुभ से रख देंगे। हे तुलसी मैया, हम रोज जल से पटावेंगे। जितना देवी देवता था सब देवी देवता के जाके मूड़ी पटक रही है, लेकिन हुआ तो छठी माता के वरदान, सूर्य भगवान के वरदान है, शंकर भगवान के वरदान है, विष्णु भगवान के वरदान है। कार्तिक स्नान की और तुलसी में दिया जलाई और छठ व्रत रखी, नीरा जला निराहार कष्टी व्रत रखी, लोटा से जल, लोटा में अर्घ जल लेके दी अर्घ। बेचारी उसका भगवान जो है पुकार सुन लिए। धीरे 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 9वां महीना बीता, सावन का महीना आया। सावन महीना में उसका बच्चा जन्म ले लिया। सावन महीना में जन्म लिया तो गोतिनिया सोचती है कि हे भगवान, इसको तो बचवा के मारिए देंगे, चाहे जैसे मार दें, लेकिन बच्चा के बिना मारे ले नहीं छोड़ेंगे, हम तो अवश्य मार देंगे। क्या करती है दीदी कि सब लोग गए देखने के लिए कि अरे उसको बच्चा हुआ है, बेचारी के बाल बच्चा नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से एगो बेटा हुआ है। आहा, भगवान उसको पुकार सुन लिए। पड़ोसन की क्या है दीदी, ताना मार दिया समय पर, और जब अच्छा समय आ गया तो मिलजुल गई और देखने चल गई। अपना तो जलते रहते हैं सब दिन। तो बेचारी के पड़ोसनिया जो है कुछ भी कहते रह गए। धीरे धीरे सावन बीता, भादो बीता, आश्विन बीता, कार्तिक मास आ गया। बच्चा छोटा था, बच्चा छोटा था। उसका पति कहते हैं कि इस बार छठ नहीं करो, अबरी में करना। वो कहती है कि नहीं, हम छठ करवे करेंगे, हमको छठी माता दिए है तो काहे नहीं करेंगे। बेचारी कार्तिक भी स्नान करने लगी और छठ का भी ध्यान रख ली। कार्तिक नहाती थी और कार्तिक नहा के तुलसी में जल डाल के तुलसी में दिया जलाती थी, कथा सुनती थी। छठ का दिन आया तो छठी माता से कहती है कि हे छठ माता, छठ करने को लिए तो हमको लालसा बहुत है और छठ करेंगे भी, लेकिन मेरा बच्चा का जिम्मेदारी आप पर है। क्या होता है गुरु भाई बहना कि बेचारी छठ रखी तो अपना सास के बोली, तो सास तो घुल मिल गई कि मेरा बहू का बच्चा हो गया। तो सास तो बड़की के तरफ घुल मिल गई, अब अकेले रह गई छोटकी। तो जो छोटकी है उसे जाके कहने गई कि अरे नहाई खाई है आज, चलो मेरे तरफ बनाना, मेरे तरफ खाना। छोटी वाली सोचती है कि यही तो मौका है, यही तो हम ढूंढ रहे थे। उसको बच्चा के तो बिना मार ले छोड़ेंगे नहीं। नहाई खाई के दिन गई, बनाई सुनाई सबके साथ में और घुल मिल के खाई, हंसी मजाक की। पिसना जो था चावल गेहूं पीस कूट के सब छोटी वाली रख दी।
शाम का समय हुआ, दीदी खाना उना बनाई। लोहंडा के दिन भी लोहंडा के सारी काम छोटी वाली की। जब दीदी उपवास का दिन आया तो कहती है कि दीदी हम बाबू के रखते हैं, इधर के खाना उना बनाएंगे और आप प्रसादी बना लीजिए। जो बड़ी वाली है कहती है कि ठीक है, गाय का दूध पिला देना, और गाय का दूध पिला के बाबू के रख लो थोड़ा। कल उपासल थे, आज उपासल हैं, तो मेरा दूध कम हो रहा है। बोला ठीक है। दीदी क्या होता है कि ये गाय का दूध में जहर मिला देती है और मिला के और बच्चा के पिला देती है, और बच्चा के पिला के और अपना खाना बनाने में लग जाती है। बेचारी वो व्रत में थी, ये सुला दी बच्चा के, और बच्चा के सुला के और खाना बनाने में छोटी वाली लग गई। बड़ी वाली सूप सजाई और अर्घ देने चल गई। छोटी वाली से बोली कि अरे मेरा बाबू को ले चलना, मेरा बाबू को ले चलना। ये जो छोटी वाली है कहती है कि दीदी ले चलेंगे। क्या करती है कि कपड़ा में लपट के अपना जेठ को दे देती है कि भैया बाबू को आप लेकर चलिएगा। वो कहते हैं बाबू को हम कैसे लेकर जाएंगे, बाबू तो छोटा है, दौरा लेकर जाना है। तो नहीं, दौरा तो छोटे लेकर चल जाएंगे, आप लेकर चलिए बाबू के। दीदी का पलटा और दूध हम लेकर जाएंगे। बेचारा इंसान थे, अपना बच्चा को लपेट के ले लिए। जब बेचारी अर्घ दी और अर्घ दे के और कहती है कि बाबू के हाथ से दूध ढरवा दीजिए ना, अर्घ दे रही है तब, तो उसका जो बच्चा को पिता है वो बाबू के हाथ से जब दूध ढराने लगे तब बच्चा तो जो है मुंह से उसका झाग निकल गया था पहले ही। बच्चा जिधर कर रहे हैं उधर हो रहा है। बच्चा का शरीर में जान नहीं, उसका तो प्राण निकल चुका था। अब जो अर्घ लेकर बेचारी खड़ी है, उसका पति जो है ऐसा देख लिए और देख के और पत्नी से कुछ नहीं बोले, पत्नी से कुछ नहीं बोले कि मेरा बच्चा अब नहीं है। अर्घ दे दी पत्नी और बाबू से दूध ढरवा दिए, तो हाँ ढरवा दिए हैं। बेचारा मरे हुए बच्चा से हाथ पकड़वा के दूध ढरवा दिए। दीदी सब लोग घर आए, बेचारी वो भी घर आ गई। इसका याद आया कि अरे बच्चा को हम दूध नहीं पिलाए हैं, हम दूध नहीं पिलाए हैं। जब दूध पिलाने के लिए अपना पति से मांगती है तो उसका पति जो है कहते हैं कि बाबू सो गया है। छोटी वाली इंतजार करती है कि कब बड़ी वाली रोती है, कब बड़ी वाली रोती है, उसका बच्चा के तो हम मार डाले हैं। अपना पति से कहती है कि ये जी जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए। उसका पति कहते हैं कि कैसे खाना खा ले, क्यों खाना खा ले जल्दी से? तो अरे जल्दी से खा लीजिए, एक राज की बात बताना है। क्या बताना है? तो आप खाना खा लीजिए। खाना उसके पति खा लिए, अपने बच्चे को भी खिला दी, खुद का भी खा ली। अपना जेठ से बोलती है भैया खाना खा लीजिए, तो जेठ नहीं खाए। जो बेचारी जेठानी थी, जो छठ की थी बच्चे की माँ, वो सोचती है कि हे भगवान, बाबू अभी तक दूध नहीं पिया है। अपना पति से बोली लाइए बाबू को दूध पिलाते हैं। उसके पति कहते हैं कि नहीं, मेरा बाबू सोया हुआ है, दूध नहीं पिएगा। बेचारी सोचती है कि नहीं नहीं, हम कब के दूध पिलाए हैं, मेरा सीना फट रहा है, हम दूध पिलाएंगे। उसका पति बच्चा को दे नहीं रहे अपना पत्नी को, लेकिन पत्नी जब गोद में ली बच्चा को, यानी बच्चे की माँ,
गोद में ली तो बच्चा सूग बुग नहीं कर रहा है, रो रो के पुकारती है भगवान से, बांझी के नहीं आज छठी माता, तो ही छोड़ा वाला जी, अधरी देल कोख मारा छिन के नाम जी, सासू से नदी आज छठी माता, धरे बांझी नहीं आजी, अरे टोलवा परोसे न मुहमा फेरे जी, कबने कसुरवा छठी माता, हमरा से भयला जी, अरे बबुआ के लेला बलिदान जी, सब कोई खुशिया में दे तोरा रगिया जी, अरे मोरो गिरई नाए ना से लोरा जी। बेचारी अपना छठ माता से कहती है कि हे छठ माता, जब हमको बच्चा नहीं था तो आप बांझन का नाम छोड़ा दिए, लेकिन कोख मराठी के नाम धरा दिए कि एगो बच्चा के जन्म दिया, वो खा गई बच्चा के, मर गया बच्चा। सास ननद मेरा बांझी कहती थी, टोला परी सुन के तो कहने नहीं। हे छठी माता, कुछ तो कृपा करिए। आप बेचारी बच्चा के गोद में लेके और रोने लगी, पटकाने लगी, रोने पटकाने लगी। सब लोग जुट गए उसके घर में कि भाई का हुआ का हुआ का हुआ। सब लोग जुट गए, बहुत सारे लोग, ये छठी मैया का हुआ बच्चा के, का हुआ बच्चा के, का हुआ बच्चा के। बहुत सारा लोग जुटे, इतना लोग जुटे, इतना लोग जुटे, जितना गांव के थे सब जुटे। कोई बच्चा को उलट के देख रहे हैं, कोई पलट के देख रहे हैं, कोई कैसू देख रहे हैं। छोटी वाली आई तो कहती है कि आहा का हो गया, अरे ये बंझिनिया अपने बचवा के खा गई, ये डायन सीखी है, ये डायन है। सब लोग चल जाइए ना तो सबके बच्चा के ही खा जाएगी, हट जाइए। एगो बच्चा के जन्म दिया, पहले तो बच्चे नहीं जन्म दे रही थी, अब जे एगो बच्चा के जन्म दी, देखिए डैनी खा गई अपना बचवा के। लोग कहते कि अरे ऐसे बच्चा किसको हो गया है, तुम जो कर रही हो ऐसे। कहती यही कहेंगे, अपना बच्चा के गोद में पकड़ के और घर ले आई। अपना पति से कहती है क्या रिश्ता नाता इससे छोड़ दीजिए। ये बंझिनिया एगो बच्चा के जन्म दिया, देखिए देखिए बच्चा के खा गई। बड़ी छठ की थी, कोई छठ उठ नहीं की थी, खाली ढोंग है। ये खा पी के छठ की होगी, इसीलिए इसका बच्चा मर गया। बड़ी तरह तरह के बात कहने लगी। बेचारी क्या करती है दीदी, किन्नी आधी रात में गंगा के घाट पर जाके अब गंगा माता के आवाज लगाती है, छठी माता की आवाज लगाती है। हाथ तोरा जोड़ियो छठी माय, गोड़ तोरा परियो जी, अरे सुनिला ना बिनती हमारा जी। सब हेते वही आइलो, अकर के बरातिया जी, अरे मोरो गिरैया खिया से लोरा, निसिया धीरतिया छठी माय, ऐली गंगा घाटिया जी, अरे कैसे देवई तो हरो आराग। छठी माता जो है, छठी सबसे बड़ा छठी है, उनका
एकदम आसन डगमगा डोल रहा है। प्रकट हो गए और कहते हैं कि अरे तू यहाँ पर क्यों रो रही हो? सब लोग अर्घ दिया, अर्घ देकर और घर गई, तुम यहाँ क्यों आई हो? छठी माता को कहती है कि हे छठी माता, मेरा जो बच्चा है, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसका ऐसे कैसे हो गया? मेरा बच्चा जो है भगवान का प्यारा बन गया, आपका गोदी में बैठ गया, आप अपने पास उसे बुला लिए। छठी माता कहते हैं कि अरे ऐसा तू कहेगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, जल के तुम भी भस्म हो जाओगी। गुस्सा में व्रत किए हुए बेचारी 2 दिन के उपासे कहती है कि हे छठी माता, हे गंगा माता, यदि मेरा बच्चा के प्राण नहीं लौटेगा तो हम आपको ऐसा श्राप दे देंगे जो आप भस्म हो जाइएगा और संसार में आपका कोई नहीं नाम लेगा। हे गंगा मैया, यदि हम ऐसा श्राप देंगे मेरा बच्चा जीवित नहीं रहेगा तो, मेरा बच्चा नहीं जिएगा तो आपका कोई पवित्र नहीं कहेगा। यदि आप में क्षमता है, शक्ति है तो मेरा बच्चा के जिला दीजिए, और नहीं तो हम एक नर होके, एक आपका भक्त होके अब आपको श्राप देंगे जो लग जाएगा। छठी माता जो है शंकर भगवान को, ब्रह्मा को, विष्णु को आराधना किए। छठी माता ब्रह्मा विष्णु शंकर की आराधना किए। जो ब्रह्मा जी हैं कहते हैं कि इसका पुत्र का मृत्यु नहीं हुआ है तो अकाल मृत्यु है। विष्णु भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसका कर्म में इतना कम आयु नहीं था, उसका तो हजारों वर्ष का आयु था। छठी माता जो है सबकी आराधना किए। कहते हैं कि तो कैसे मेरा व्रत कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इतना बड़ा घोर अपमान हुआ, मेरा व्रत कोई नहीं रखेगा। शंकर भगवान है वो कहते हैं कि ठीक है, दंड देने का भागीदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, दंड तो हम पक्का देंगे। सबसे पहले उसका प्राण को वापस लाना है। जो छठी माता है, छठी माता ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब उसका गांववासी के रूप में वहां पर प्रकट हुए। अब प्रकट होके और कहते कि का हो गया बच्चा के, काहे इतना रो रहे हैं? उसको बेचारी घर आई, उसको छठी माता प्रकट होके कहते हैं कि जाओ घर, हम आते हैं तुम्हारा घर, जाओ जाओ, तुम्हारा बच्चा का जीवन दान देंगे, जाओ। बेचारी घर लौट गई, घर लौट गई, गोदी में बच्चा को लेकर फिर से रोने लगी। सभी देवी देवता आए और आके माता छठी जो हैं गोदी में लेके कहते हैं कि का हो गया बच्चा के, का हो गया? उसके गांववासी बन के ब्रह्मा विष्णु सब कहते हैं कि क्या हो गया, देखें, दूध पिलाइए बच्चा के, दूध पिलाइए। दूध नहीं पीता है तो नहीं। इतना ही में उतना छोटा बच्चा पूरा खांसने लगा, और खांसते खांसते जितना जहर था उसका प्राण जो है शरीर में आ गया। जितना पेट में जहर था सारा जहर को उल्टी कर दिया, सारा जहर के उल्टी कर दिया, ओक बक दिया। और उसके बाद फिर से माता छठी कहते उसको दूध पिलाओ, बच्चा भूखा है। बच्चा तो भूखा बेहोश पड़ा था। बेचारी जो बड़ी वाली थी बच्चे की माँ बच्चा को दूध पिलाई, चपक के बच्चा धर लिया, घट घट उतना छोटा नवजात शिशु दूध पी लिया। जब दूध पी लिया बहुत सारे लोग उसके घर में भरे हुए थे। जब तक 3 बज चुका था, 4 बजने वाला था,
सारा लोग कहते हैं भाई भगवान इसका जीवन पलट दिया है, सब लोग खुशी खुशी से अर्घ देंगे भगवान। लेकिन क्या होता है दीदी, ये बेचारी देखती है कि आखिर थे कौन, वो तो 5 6 7 आए, कहाँ चले गए, वो सब अदृश्य हो गए। कौन थे? वो तो छठी माता अंतर्ध्यान हो गए, सब चले गए और इसका बच्चा जीवित हो गया। बेचारी सुबह में धूमधाम से गई अर्घ देने गई, अर्घ देकर आई तो सुन रही है कि इसका जो देवरानी है उसका पूरा पेट में बेचैन दर्द है, इतना दर्द है कि कहना नहीं। अब दर्द के मारे तो उसका प्राण जो है अकबक हो रहा है। जब वो चिल्लाने लगी तो चिल्लाने का भी मुंह आवाज नहीं निकल रहा है, उसका एकदम आवाज बैठल जा रहा है। जब लोग जुटे तो उसका आंखों का रोशनी खत्म हो गया। जब डॉक्टर उसे पेट का इलाज किए तो हाथ लूली हो गया। सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, इसका कौन अर्घ देकर आई, तो ऐसा बीमारी सब लोग देखने गए, ऐसे कैसे हो गया। जब आंख अंधा हो गया और हाथ लूली हो गया, पेट का दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब लोग कहने लगे कि क्या हुआ, आखिर उसका बच्चा ऐसे हो गया, छठ की बेचारी तो अबरी ऐसे हो गया, ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। भाई देखिए, डॉक्टरे पर खाली नहीं रहिए, पंडित जी से पूछिए, हो सकता है आपके घर में छठ नहीं धारता होगा। पंडित जी के रूप में वहां तो विष्णु भगवान पहुंचे, पंडित जी के रूप में विष्णु भगवान पहुंचे। जब विष्णु भगवान ब्राह्मण रूप में पहुंचे तो दरवाजा पर खड़ी है, अरे देखिए वो पंडित आए हैं, क्या हुआ। पंडित जी वो पोथी पत्रा खोल के देखते हैं, कहते हैं कि क्या बात है बताइए। तो देखिएगा पंडित जी, जो 2 गोतनी है, तो बड़की छठ की तो उसका पहले बचवे कैसे हो गया, और उसके बाद पता नहीं कैसे उसको बचवा बच भी गया, अर्घियों पड़ गया। सब लोग जब अर्घ दे के आए तो इसका पेट में दर्द हो गया है, आँखियों से कह रहा है ये नहीं सूझ रहा है, हथवो लूल हो गया है। और पहले तो इसको आवाजवे नहीं निकल रहा था, लेकिन अब आवाजवो निकलने लगा है, लेकिन आँखिया से नहीं दिख रहा है, हथवा दोनों लूंज हो गया है। डॉक्टर जितने दवाई देते हैं उतने बीमारी बढ़ता है। पंडित जी पोथी पत्रा देख के कहते हैं कि बड़ी बड़ा घोर पाप किया है, तो क्या किए हैं, तो इसी से पूछिए क्या पाप किया है, और पाप के फल तो भोगवे करेगी है। सब लोग पूछने लगे कि कौन घोर पाप किए हैं, बताइए ना कौन घोर पाप किए हैं। कहती है कि अरे बाप रे बाप, गोतिनिया के बचवा के हम जहरवा गैया के दूधवा में करके पिला दिए। गोतिनिया के बचवा मरा नहीं था, हम मार दिए थे, अब मरलका उसको पिला के सुता दिए। अब मरलका बचवा अपना भैंसुरवा के गोदी में धरा दिए, अब भैंसुर जो थे घाट पर लेके चल गए। पता नहीं कैसे वो बच गया, इस सारा विपत्तियां हमको पर आ गया। गांव वाला सारा लोग सुने। अब जो उसका बड़ा भाई थे यानी जेठ थे और जेठानी, वो भी वहां पर खड़ी थी। कहती है कि बाप रे बाप, सारा कलेम हमको पर गिर रहा था, हिया तो बड़का बहुत बड़ा अत्याचारी यही कर बैठी थी, और इतना बड़ा कलेम हमको पर गिर गया था। हे भगवान, हे छठी माता, रक्षा करिए। जैसे मेरा पुत्र का जीवन दान दिए हैं वैसी सबका रक्षा करिए, सबका जीवन दान दीजिए, इसको भी ठीक कर दीजिए। लेकिन छठी माता पुकार नहीं सुने।
पंडित जी से पूछते हैं लोग कि बाबा तो कैसे ठीक होगा, तो ये आँख की रोशनी तो इसको अवे नहीं करेगा। पेट का दर्द तो ठीक हो जाएगा लेकिन आँख का रोशनी ठीक नहीं होगा। और जो लूल हो गई है तो इस हाथ जो लूला है वो लूला भी ठीक नहीं होगी। उसके पति जो हैं, पति पत्नी का मिली भगत वो काम हुआ था। तो पति जो है, पति अपना पत्नी को सेवा करने लगे, अंधरी को घर में बैठा के देने लगे। और जाने पाती थी जने अंधरी गिर जाती थी, कुछ काम तो होता नहीं था। जे भी देखता था वही चार गारी देता था। अरे राम रे राम, छी ई कसैनी है, अपना जेठनिया के बचवा के जहर दे के मार दी थी। अरे बाप रे, ये अंधरी के कोई मदद नहीं करना, भले इसको आँख फूट गया है, किसी को बच्चा को देखवे नहीं करेगी तो किसी को ये कुछ नहीं करेगी। बाप रे, पक्का महा हकली डायन है। कोई तो तनी मनी दुख देता ही तो जहर पिला दी थी। सब लोग बड़ी तरह तरह के उसके बातें कहने लगे। सास जो थी, सास तो उलट के छोटी वाली को ताकवो नहीं की, छोटी वाली को ताकवो नहीं की। बेटा बड़ा हुआ, बहू घर में आई तो वो तो रोज उसको झाड़ुए बढ़नी से मारती थी, किलो जैसा करने की थी वैसा भोगती। लास्ट समैया में दीदी उसका शरीर में कीड़ा पड़ा, आंख बैठ गया, हाथ से लूली हो गई, लेकिन लास्ट समैया में उसका बदन में कीड़ा पड़ा। भगवान उसको माफ नहीं किए, छठी माता माफ नहीं किए। जो बड़ी वाली थी बेचारी अपना वहां से हट के दूर में घर बना के अपना सुखी जीवन बिताई। उसका भी भगवान के कृपा से कई गो बेटा कई गो बेटी हो गया। अब उसका बाल बच्चा से घर भर गया। अब उसका जीवन में कोई दुख नहीं था, हर खुशी उसके भगवान छठी मैया आगू में दे दिए। तो देखिए, छठ का अपमान नहीं करना चाहिए। छठी मैया चललन नैहरवा, करी के 16 हो सिंगार, करी के 16 हो सिंगार। मंगिया में शोभे उनकर सेंदूरवा, बिंदिया चमकैता जाए, बिंदिया चमकैता जाए। हथबा में शोभे उनकर चूड़िया, कंगना चमकैता जाए, कंगना चमकैता जाए। बदाना में शोभे लाली चुंदरिया, गोटावा चमकैता जाए, गोटावा चमकैता जाए। पौआ में शोभा है पायलिया, बेछुआ चमकैता जाए, बेछुआ चमकैता जाए। बाट ही पूछा है रे बटोहिया, एहू कहाँ चलल जाए, एहू कहाँ चलल जाए। बड़ी सुंदर ना कर सूरतिया, देखी दिला में बसाए, देखी मना में बसाए, देखी दिला में बसाए। अंधेरे होई जय मेरे बटोहिया, हमारा पे नजर ना चलाओ, हमारा पे नजर ना चलाओ। मोरो नाम है छठी मैया, जाहियो गंगा के आरार, जाहियो गंगा के आरार।
सर्वे बरिती खाड़ हउअरवा सबहे के करबो राजपाल सबहे के करबो राजपाल अंधरा के देवई हम अखिया कोढ़िया के देवई हम काया कोढ़िया के देवई हम काया बांझिन के देवऊ हम पुतरवा निराधन के धना माँ बहुत निराधन के धना माँ बहुत निराधन के धना माँ बहुत बलका के देवऊ हम बेदा कन्या के जोड़ी घरावर कन्या के जोड़ी घरावर सब के देवो सब कुछ सब के देवो सब कुछ तोरा के देवो हमें शराप तोरा के देवो हमें शराप हाथ जोड़े ले खड़ा हई बटोहिया छठी माफ करीदा छठी माफ करीदा अपने हाथे घटिया बाहरवो धानी देतने मोरयारग धानी देतने मोरयारग मोरो पुत्र दूध ढर कई तो छठी मैया देहाया आशीर्वाद छठी मैया कब देहाया आशीर्वाद। जय छठी माता जय सूरज भगवान।